हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए चैप्टर आपका समाकलन, क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले आपके 26 क्वेश्चन 3 वीडियो में पब्लिक हो चुके हैं। अब ये चौथा वीडियो है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको समाकलन करना है। ये 2019 में आ चुका है। ई पे घात एक्स अपॉन 1 प्लस ई पे घात एक्स पहला ब्रैकेट, दूसरा 2 प्लस ई पे घात एक्स डी एक्स। तो इसको देखो, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो ई पे घात एक्स को हम टी मान लेते हैं। जो संख्या मानी जाती है उसका करते हैं हम अवकलन। इधर होता है समाकलन। तो ई पे घात एक्स का अवकलन ई पे घात एक्स टी के सापेक्ष करें तो डी एक्स बराबर इधर डी टी आ गया। तो आपका ई पे घात एक्स डी एक्स की जगह आपका मान आ गया डी टी। अब जहां बचा ई पे घात एक्स उसकी जगह टी रख दो। तो इसकी जगह डी टी बटे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब ये सवाल या तो आंशिक भिन्न से हल करो, तो आंशिक भिन्न से थोड़ा बड़ा लेंदी हो जाता है। तो हमने आपको गुणनखंड विधि से बता रहे हैं, जिससे पूर्ण वर्ग विधि, यानी इनका गुणा कर लो, दो घात समीकरण पहले बनाएंगे। तो इसका गुणा आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें क्या करते हैं, जो टी का पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो टी है स्क्वायर वाला उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है। अगर 1 नहीं होता तो वो संख्या कॉमन लेके 1 कर लेते हैं। अब इसमें पहले ही से 1 है, तो फिर उसके बाद हम टी का गुणांक देखते हैं, यानी एक घात वाले का। ये 2 घात का था, एक घात का गुणांक है 3। 3 का आधा करते हैं, यानी 3/2 हो जाएगा। 3/2 जो टी का गुणांक होता है उसका आधा, उसका वर्ग जोड़ देते हैं और वर्ग घटा देते हैं। तो 3/2 का वर्ग 9/4 प्लस किया और 9/4 माइनस कर दिया। इतने से करने से आपका होल स्क्वायर इतनी संख्या बन जाएगी। अब ये 2 पहले ही से था, देखो ये होल स्क्वायर बन गई है टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यही संख्या आएगी। अब बचे कितने, 2 प्लस के और माइनस के 9/4। तो इसका एलसीएम लेके तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, यानी -1/4 बचेगा। 8 माइनस 9, ये 4 दूनी 8 इधर पहुंचेगा, तो -1/4। अब आपका इसका पुनः मान लेते हैं टी, इसको टी प्लस 3t बटे 2 बराबर एस मान लिया। तो इसका अवकलन एस के सापेक्ष डी टी हो गया, ये 0 डी एस। तो इसकी जगह तो हमने टी एस माना, तो एस स्क्वायर ये हो गया डी एस बटे 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है लॉग में। तो 1/2a, ए की जगह ये है, लॉग एस माइनस ए की जगह 1/2 है बटे एस प्लस ए, यानी एस प्लस 1/2 प्लस सी। अब 2 से 2 कैंसिल, एस की वैल्यू ये है टी प्लस 3/2, तो वैल्यू रख दी। अब देखो इधर 3/2 में से 1/2 हर बराबर है, तो घटेंगे 2/2, यानी 1 आया। यहाँ पर बटे में देखो 3/2 प्लस 1/2, तो 4/2 हो जाएगा। 4/2 का मतलब 2 प्लस सी आ गया। तो लॉग, अब टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू आपकी थी ई पे घात एक्स, तो ये वैल्यू रख दी टी की जगह। तो लॉग ई पे घात एक्स प्लस 1 बटे ई पे घात एक्स प्लस 2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका है 28। 28 में 2 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, एक जगह कॉस लिखा है, एक जगह साइन। तो एक हम समझा दे रहे हैं, दूसरा आपको हो जाएगा इसी प्रकार। तो हमने क्या किया, इसमें मान लिया दोनों में एक ही संख्या मानी जाएगी। रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स बराबर टी, इसका अवकलन होगा तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पर आपकी dx बटे रूट एक्स, dx बटे रूट एक्स का मान 2dt हो जाए, 2 इधर ले जाओ, ये वैल्यू रख दो। तो dx की जगह 2dt ये आया, इसकी जगह हमने t माना था, तो cos t dx ये रूट एडजस्ट हो गया। अब देखिए 2 cos का समाकलन होता है sin t। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है रूट एक्स, तो 2 sin रूट एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको ये करना है, सेम इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 29। समाकलन dx बटे एक्स प्लस 2 रूट एक्स 2017 में आया। इसमें रूट एक्स, तो एक रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो इसका भाग इसमें दिया, तो रूट एक्स प्लस 2 बचेगा। अब इस रूट एक्स को या इस रूट एक्स को किसी एक को मानना होगा।
तो हमने मान लिया रूट एक्स प्लस टू बराबर टी, इसका अवकलन होता 1/2 रूट एक्स डी एक्स, इसका 0 बराबर डी टी। तो दो इधर पहुंचा दो, डी एक्स बटे रूट एक्स बराबर 2 डी टी। ये डी एक्स कितना है, डी एक्स के बटे रूट एक्स का मान डी टी हो गया 2 डी टी, इसकी जगह टी आया तो 2 तो ये आया ये वाला, यानी इस संख्या की जगह आपका डी एक्स का मान और रूट एक्स ये इतनी की जगह 2 डी टी हो गया, 2 आ गया, इसको टी माना था तो टी, तो 2 log टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो ये वाली, तो 2 log रूट एक्स प्लस टू प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 30, बिल्कुल सेम इसी प्रकार ये भी है, 1/, एक्स पे घात 1/2 प्लस एक्स पे घात 3/2 डी एक्स। इससे हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3/2 से भाग में आधा घटें तो 1 एक्स बच जाएगा, 3/2 में से आधा गया 1 घात बराबर, इसको हम मान लिया, फिर इसको रूट एक्स को ऐसे ही समान हमने माना है, इसमें रूट एक्स हमने मान लिया तो ये हो गया टी, तो यहाँ से x बराबर कितना टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ x चाहिए तो x की वैल्यू टी स्क्वायर हो गई। अब इसका अवकलन 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, चाहिए कितना डी एक्स बटे रूट एक्स की वैल्यू 2 इधर ले जाओ, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर 2 डी टी। अब ये मान रख दो, तो यहाँ पर रूट एक्स ऊपर तो था नहीं, अपने मन से हमने ये माना था, ठीक है। तो ये देखो डी एक्स बटे रूट एक्स की वैल्यू 2 डी टी, 2 डी टी, यहाँ x का मान कितना है टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स टी प्लस सी, tan इनवर्स का होता है तो t की वैल्यू रख दो रूट एक्स, तो 2 tan इनवर्स x प्लस सी, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 31, समाकलन sec x log sec x प्लस tan x dx 2013 में आया, ठीक है। इसमें करना क्या है, इस संख्या को हम मान लेंगे पूरे को, लॉग वाले को। इसमें दो तरह के, एक ये सवाल ये साइन है तो फर्स्ट सेकंड से आता है, इसमें तो मानने से काम चल जाता है। तो इसको माना है log sec x प्लस tan x बराबर टी, इसका अवकलन किया जाता है, तो इसको पूरे को x मान लिया, तो 1/sec x tan x, log x का 1/x होता है, x की जगह ये, फिर जिसको माना उसका sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x dx बराबर ये dt हमने लिख दिया बराबर। अब देखिए इधर से sec x कॉमन ले लिया, तो sec x tan x बटे sec x tan x प्लस के कट गए ये बराबर dt, तो sec x dx बराबर dt, ये दोनों समान संख्या, इससे sec x कॉमन लिया तो tan x प्लस sec x बटे में sec x प्लस tan x कट गए। तो अब देखिए यहाँ पर आपका sec x और tan x की जगह तो dt आ गया, इसको t, तो क्या बना, इसकी जगह dt t dt बन गया, यानी sec x और dx की जगह dt आ गया, इसकी जगह t माना था, तो t का समाकलन होता है टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और t की वैल्यू रख दो, तो 1/2 तो ये वाली, t की वैल्यू आपकी ये है log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 है, थोड़ा अंतर है, इसमें sec की जगह साइन कर दिया, तो अब ये sec x एडजस्ट नहीं होगा, तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, बाई पार्ट द्वारा करेंगे खंडशः समाकलन, यानी फर्स्ट इसको log x को माना, सेकंड साइन एक्स को, तो फर्स्ट जैसा तैसा, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस हमने ये नीचे लिख दिया, इधर जगह नहीं थी, तो देखिए इधर ये माइनस, अब देखिए फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन होगा तो इसको x माना, जैसे अभी ये किया था, इसका अवकलन ये आएगा, ये करके दिखा दिया, तो कितना आएगा sec x, ये देखो अवकलन, इसका अवकलन वही लिख दो sec x tan x प्लस sec x बटे sec x प्लस tan x, ये अवकलन आया। फिर सेकंड का, ये सेकंड का क्या होता है समाकलन, तो समाकलन ये लिखा ही है dx, तो इससे ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, sec x और sin x ये बचा है। अब देख कितना बचा है, इसको सॉल्व करना है, log ये जैसा तैसा, sin x का होता माइनस cos x, माइनस ये कैंसिल, sec x जैसा है इसका समाकलन किया है, अवकलन तो हो गया था, इसका समाकलन ही किया था, समान निशान लगा है, तो माइनस cos x dx प्लस c, ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस का आगे लग गया cos x, ये cos x आगे log sec x प्लस tan x, ये तो sec और cos गुणा होता है, यानी 1/, cos बदल कट जाएगा, 1/, cos ये होएगा, cos कटा 1 बचा प्लस dx प्लस c, अब 1 का होता है x, माइनस cos x log sec x प्लस tan x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 33,
समाकलन 1 ई पे घात x माइनस 1 डी एक्स 2015, 17 और 13 में आया है। तो देखिए इसको 1 ई पे घात x माइनस 1 डी एक्स, इसमें हमने किया क्या है, ई पे घात x कॉमन ले लिया दोनों में, ये एडजस्ट करना है। ई पे घात x कॉमन लिया तो प्रत्येक में भाग लगेगा, तो 1 माइनस 1 ई पे घात x, ये संख्या ऊपर पहुंचा दो, तो ई पे घात माइनस x डी एक्स, ये 1 ई पे घात मैंने ये भी ऊपर पहुंचा दो, माइनस 1 माइनस ई पे घात माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको मान लो, तो 1 माइनस ई पे घात माइनस एक्स डी एक्स बराबर टी मान लिया, 1 का 0, इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ई पे घात माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब ये संख्या आपकी एडजस्ट हो जाएगी इतनी, इसके डी टी है बटे टी, तो ये बनेगा डी टी बटे टी लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, तो लॉग 1 माइनस ई पे घात माइनस एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 34, समाकलन cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स दूसरे वैल्यू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स 2018 और 15 में आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लो साइन ऊपर cos एडजस्ट होगा, तो साइन x बराबर टी, साइन का होता है अवकलन cos x dx बराबर डी टी, तो इसका मतलब cos x dx इतना, इसकी जगह डी टी आ गया, यहाँ 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ये हम वैसे आंशिक वंश से निकालेंगे, ये अभी सवाल पिछला लग चुका है, तो पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में था, तो इसका गुणा कर लो, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाना है, तो टी स्क्वायर, ये टी का गुणांक कितना है 3, 3 का आधा करो 3/2, 3/2 का वर्ग, जो टी का गुणांक उसका आधा कर दिया जाता है, और जितना आता है उसका वर्ग जोड़ दो, वर्ग घटा दो, तो होल स्क्वायर बन जाता है। तो 3/2 का वर्ग 9/4, और 9/4 घटा दिया प्लस 2, जैसा तैसा, इतना आपका होल स्क्वायर बन गया। ये बना डी टी बटे टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये बचेगा 4 दूनी 8 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसको पुनः टी मान लो, टी प्लस 1/3/2 बराबर एस, इसका अवकलन डी टी बराबर डी एस, ठीक है। अब इसकी जगह तो हमने टी माना, तो डी टी बराबर डी एस हो जाएगा, तो यहाँ एस स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये लॉग में फॉर्मूला होता है, 1/2 ए की जगह 1/2 है, लॉग एस माइनस ए बटे एस प्लस सी, ए की जगह 1/2 है प्लस सी, तो अब एस की वैल्यू ये रख दो, तो लॉग ये 2 से 2 कैंसिल, लॉग टी प्लस 3/2 माइनस 1/2, टी प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये जोड़ घटा लो, तो 3/2 में से 1/2 हर बराबर है, तो 2/2 यानी 1 बचेगा, और टी 4/2 का मतलब 2 बचेगा, और टी की वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी, टी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो टी की वैल्यू ये साइन एक्स रख दो, साइन एक्स प्लस 1 बटे साइन एक्स प्लस 2 प्लस सी, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 35, cos 3x बटे साइन एक्स डी एक्स, ये 2014 में आया, इसको हम कैसे बदलेंगे, cos 3x का फॉर्मूला लगा दो, 4 cos QX माइनस 3 cos x dx बटे साइन एक्स। अब इनको अलग अलग करेंगे, साइन इसके बटे भी है, इसके बटे भी है, ठीक है, तो करो भाई, बराबर 4 तो ये आया cos QX बटे साइन एक्स डी एक्स माइनस 3 cos x बटे साइन एक्स डी एक्स, इधर से देखो कट जाएगा कुछ, यानी 4 कटा नहीं, यहाँ cos स्क्वायर एक्स और cos x बटे साइन एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये तो cos स्क्वायर हो गया dx, इसी प्रकार ये cot x बन गया dx, 3 cos बटे साइन cot होता है, यहाँ भी cot बनेगा, तो यहाँ देखो cot तो बनाने से काम आपका नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ cos लगा है, एडजस्ट नहीं होगा, इसको cos को बदल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको साइन एक्स को मानेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। इधर तो cot x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log साइन एक्स, cot x का समाकलन क्या होता है, log साइन एक्स 3a प्लस सी। अब इस साइन एक्स को हमें माने t, तो ये cos x जो अगला पद आता है cos x, उसको एडजस्ट करना होता है, तो साइन एक्स को मान लिया t। अब साइन एक्स का अवकलन होता है cos x dx बराबर dt, ये cos x dx इतनी जगह dt है, जहां साइन है उसकी जगह t रख दो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे t, ये आपका dt हो गया, ये तो आपका समाकलन हो ही चुका है। तो 4, इसको अलग अलग कर लो, 1/t dt माइनस ये 4 का गुणा इसमें भी 4 टी स्क्वायर बटे टी, यानी 1 t बचा, 1 t कट गया अलग होगा, तो t dt माइनस 3 log साइन एक्स प्लस सी, इसका होता है log t, 4 तो ये है माइनस 4 ये टी स्क्वायर बटे 2 माइनस 3 log साइन एक्स प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू साइन एक्स है, तो 4 log साइन एक्स माइनस 3 log साइन एक्स, कौन सा ये वाला 3 साइन एक्स है, ये बाद में ले गए, 2 दूनी 4 यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये टी की वैल्यू रखती। देखो 4 log साइन एक्स में 3 घटाओ, तो 1 log साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 36, समाकलन साइन एक्स कॉस एक्स बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 2016 में आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को हर को मान लेते हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएगी। देखो कैसे होती है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टी मान लिया, तो इसका अपकलन करेंगे। ए स्क्वायर तो गुणांक है, साइन स्क्वायर एक्स का अपकलन होता है 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। इसी प्रकार यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस से हम प्लस कैसे कर दिया, अगला अभी माइनस मान लिया, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के क्या होता है माइनस के 2 कॉस का हुआ साइन एक्स 2 कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, इसलिए प्लस हो गया इंटू डी एक्स, इधर हुआ डी टी। इन दोनों से आपका साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है, यहाँ बचा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर dx बराबर dt। हमें मान निकालना है साइन एक्स कॉस एक्स dx का, तो साइन एक्स कॉस एक्स dx बराबर ये भाग लग जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें रख दो, तो एक कितनी बची 1/t। इसको तो हमने t माना था, इसकी जगह पूरी dt हो गया, और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गुणांक के बाहर निकाल लो, 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/t का होता log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग टी की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 37, समाकलन रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। तो रूट इसको हटाना पड़ेगा, ये कैसे, हाफ एंगल में तोड़ के होल स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 की वैल्यू रखो, 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी एक्स बाई 2 का आधा करेंगे, एक्स बाई 4, 2 का और भाग लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस इसको हाफ एंगल में तोड़ दो 2 साइन एक्स बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 4 डी एक्स। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होल स्क्वायर बन गया। ये किसका बना, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 4 है, साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, ये ए है, बी होल स्क्वायर खोले, ये संख्या है डी एक्स। अब स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो अलग अलग कर लो, साइन एक्स बटे 4 डी एक्स प्लस कॉस एक्स बटे 4 डी एक्स। इसका समाकलन होगा, साइन का होता माइनस कॉस एक्स बटे 4, जो गुणांक है उसका भाग लगता है 1/4, इसका गुणांक 1/4 प्लस, इसी तरह इसका कॉस का होता है प्लस साइन एक्स बाई 4 गुणांक 1/4 प्लस सी, तो 4 ये ऊपर पहुंचेगा, -4 कॉस एक्स बाई 4 प्लस कॉस प्लस 4 साइन एक्स बाई 4 प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।